गौतम बुद्ध की कहानी संसार के महानतम प्रेरणादायक जीवनों में से एक है। उनका जीवन एक राजकुमार से एक सन्यासी और फिर एक आध्यात्मिक गुरु बनने का सफ़र है। उनकी यात्रा ने करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। चलिए उनकी जीवन गाथा को विस्तार से जानते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म और प्रारंभिक जीवन। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। उनके पिता राजा शुद्धोधन शाक्य वंश के राजा थे और उनकी माता महामाया देवी थी। उनके जन्म के समय ही एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ एक महान सम्राट बनेगा या फिर महान साधु जो दुनिया को रोशनी देंगे। इसी चिंता से उनके पिता ने सिद्धार्थ को विलासिता और राजमहल में सुरक्षित रखने का निर्णय लिया। सिद्धार्थ को उनके बचपन से ही हर प्रकार के दुख और कष्ट से दूर रखा गया। महल में सुख सुविधाओं से भरे जीवन में रहते हुए उन्हें बाहरी दुनिया के कष्टों का कोई अंदाज़ा नहीं था। जब उनकी उम्र बढ़ी तो उनका विवाह यशोधरा नामक राजकुमारी से हुआ और उनको एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। सिद्धार्थ का जीवन तब बदलने लगा जब वे पहली बार महल से बाहर निकले। उन्होंने 4 ऐसी घटनाएं देखी जिन्होंने उनके मन पर गहरा प्रभाव डाला। पहली घटना, पहली बार उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। इससे उन्हें यह समझ में आया कि उम्र के साथ शरीर कमज़ोर हो जाता है। दूसरी बार एक बीमार व्यक्ति को देखा। इससे उन्होंने जाना कि बीमारी हर किसी को हो सकती है। तीसरी बार एक मृत शरीर को उन्होंने देखा। उन्होंने जाना कि मृत्यु अंतिम सत्य है और कोई भी इससे नहीं बच सकता है। चौथी बार उन्होंने एक सन्यासी को देखा। यह दृश्य उन्हें शांति की खोज में प्रेरणा देने वाला साबित हुआ। इन दृश्यों ने उनके जीवन की दशा ही बदल दी। उन्हें समझ में आ गया कि जीवन का असली उद्देश्य केवल राजमहल की सुख सुविधाओं में नहीं है। एक रात को वे अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़कर शांति और सत्य की खोज में महल से निकल पड़े। इस त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। बोधगया में कई वर्षों की कठिन तपस्या और साधना के बाद सिद्धार्थ ने एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान किया और अंततः उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वे अब सिद्धार्थ नहीं बल्कि बुद्ध बन गए। उन्होंने जाना कि संसार में दुख का कारण तृष्णा या इच्छाएं हैं और इन्हें समाप्त करके ही मोक्ष पाया जा सकता है। इसके बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। इस उपदेश में उन्होंने 4 आर्य सत्य और 8 मार्ग की शिक्षा दी जो दुख से मुक्ति का मार्ग बताते हैं। उनके शिष्यों की संख्या
बढ़ने लगी और उनके विचार तेजी से फैलने लगे। गौतम बुद्ध ने अपना पूरा जीवन मानवता को सत्य, अहिंसा और करुणा की राह पर चलने की प्रेरणा देने में समर्पित कर दिया। लगभग 80 वर्ष की आयु में उन्होंने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उनके विचार और शिक्षाएं आज भी कई देशों में बौद्ध धर्म के रूप में मान्य हैं और दुनिया भर में लोगों को प्रेरित कर रही हैं।